वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो जैसा कि आप जानते हैं 13 मार्च 2024 को आपका AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप बता दीजिए और स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो मैं यहाँ दो वीडियो बनाने वाला हूँ। पहली वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर AKTU इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BS 102 एग्जाम 2023-24 ऑड सेमेस्टर विच विल बी हेल्ड ऑन डेटेड 13th मार्च 2024। तो यहां मैं कुछ यूनिट वाइज क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन ना बोल के इनको क्या बोल रहा हूं, टॉपिक, जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से पिछले पेपरों को देखते हुए, लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम को देखते हुए जो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछाते हैं, मैं उस बिहाफ पे बता रहा हूं। इट इज नॉट द श्योरिटी कि 100% इसी में से आएगा, हाँ, पर लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं और यही टॉपिक्स होते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स यूनिट वाइज, किस किस तरीके से टॉपिक है, उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, इस प्रायोरिटी को भी मैं अरेंज कर दूंगा कि प्राइम इंपॉर्टेंट पहली प्रायोरिटी किस क्वेश्चन को करो, दूसरी प्रायोरिटी किस टॉपिक को करो। तो यूनिट वाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द यूनिट 1, नंबर 1, मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कुछ डायग्राम तैयार करें। उन डायग्राम में मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आप CO या CO पॉजिटिव या CO नेगेटिव, ये एक ही कैटेगरी आती है क्योंकि यहां पे एक्सेप्शन होता है। ये आप देख सकते हैं कि कार्बन की पोजीशन थोड़ी ऊपर होती है, ऑक्सीजन की पोजीशन थोड़ी नीचे होती है, साथ में सिग्मा स्टार 2s ऊपर चला जाता है। तो ये स्पेसिफिक केस है, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो बहुत आराम से यदि आप CO का तैयार कर लेते तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपका क्लियर हो जाएगा। यानी कि पहले ये, दूसरे नंबर पे आप करें HF, तीसरे नंबर पे आप करें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो केवल यदि आप ये 6 डायग्राम भी तैयार कर लेते तो मोस्ट ऑफ द आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, दैट इज टॉपिक इज लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल्स। अब लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है, पर लेकिन इसमें डेफिनेशन के बाद आपको इसका क्लासिफिकेशन फ्लोचार्ट बना के थर्मोट्रॉपिक, लायोट्रॉपिक, डिस्कोटिक, कैलामेटिक, मेटलोट्रॉपिक और थर्मोट्रॉपिक के अंदर भी न्यूमेटिक, एस्मेटिक एंड कॉलेस्टिक, इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एप्लीकेशन भी यदि पूछाती है तो वो भी देखे आनी है। यहां पे आपको ध्यान करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे यदि यूनिट 1 में से मैं आपको कराऊंगा तो मैं कहूंगा आप इस बार तीसरे नंबर पर ग्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन तैयार करें। ये ग्रीन केमिस्ट्री में दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन केमिस्ट्री के साथ या तो आपसे पूछाएंगे 12 प्रिंसिपल, या तो 12 प्रिंसिपल पूछे जाएंगे, या फिर ग्रीन केमिस्ट्री के साथ जो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछाएगा दैट इज ग्रीन सिंथेसिस, ग्रीन सिंथेसिस ऑफ एडिपिक एसिड और पैरासिटामोल, और पैरासिटामोल। तो ये सारी वीडियो ऑलरेडी मैंने YouTube पे डाली हुई है, तो आप वहां से भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक या चौथा क्वेश्चन जो मैं इसमें बताना चाहूंगा दैट इज कंप्लीट क्वेश्चन ऑन फ्लोरीन एंड ग्रेफाइट। तो कई बार केवल एक के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है, कई बार मिक्स क्वेश्चन। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है आप उस तरीके से तैयार करें। अब बचा कुचा कोई छोटा टॉपिक आप और तैयार करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड नैनो मैटीरियल्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो आपने सारे ही टॉपिक कवर कर दिए, फिर इनमें इंपॉर्टेंट, यस, तो उसकी स्ट्रेटजी आपको फिर बताता हूं। हर यूनिट के 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास चॉइस रहने वाली है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले आप यूनिट 1 तैयार करो, मैं पहले कहूंगा कि एक क्वेश्चन यूनिट 1 का करो, एक क्वेश्चन यूनिट 2 का करो, एक क्वेश्चन यूनिट 3 का करो, एक क्वेश्चन यूनिट 4 का और एक क्वेश्चन यूनिट 5 का, जो फर्स्ट प्राइम इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन। उसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पहले यूनिट 1 के 4-5 क्वेश्चन नहीं, पहले यूनिट 1 का एक, यूनिट 2 का एक, यूनिट 3 का, यानी कि हर यूनिट का एक एक। तो अब बात करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज बेस्ड ऑन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में थ्योरी पूछा जा सकती है, प्रिंसिपल आ सकता है,
केमिकल शिफ्ट आ सकती है, शील्डिंग, डिसशील्डिंग, स्पिन एक्टिव, स्पिन इनएक्टिव न्यूक्लियाई आपसे पूछ सकते हैं, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन पूछ सकते हैं, साथ में एक न्यूमेरिकल भी इसमें दे सकते हैं। तो न्यूमेरिकल तो मैं अभी यूट्यूब पे नहीं डाल पाया हूं, पर लेकिन आप लोग उसकी थ्योरेटिकली पूरा तैयार कर ले, तो मैंने क्लासेस में भी ऑलरेडी कराया हुआ है, आपको नोट्स में भी अवेलेबल कराया है कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, और न्यूमेरिकल मैंने अपने पीयूटी और मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी डाले थे, तो आप वहां से भी उसको जा सकते हैं। पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहां से भी आपको आइडिया लगेगा। तो पहले यदि आपको यूनिट 2 में स्टार्ट करना, दैट इज एनएमआर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे यदि आप जाते हैं, इसमें दूसरा जो टॉपिक आपको तैयार करना, दैट इज ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये पूरा टॉपिक मैं कवर कर चुका हूं ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। नेट श्योर इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके बाद तीसरे नंबर का जो टॉपिक मैं इसमें रिकमेंड करूंगा आपको, दैट इज कॉल्ड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहले मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आपको तैयार करनी है। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के साथ प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, इंफ्रारेड, एक्टिव इंफ्रारेड, इनएक्टिव मॉलिक्यूल पूछ सकते हैं, सिलेक्शन रूल भी पूछ सकते हैं, प्रिंसिपल पूछ सकते हैं कि क्या फंक्शन ग्रुप रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है। यानी कि आईआर को पूरी तरीके से आप तैयार करें कि कुछ भी इसमें आ जाए, वाइब्रेशन तो आएंगी, वाइब्रेशन के साथ या तो प्रिंसिपल आएगा, या एप्लीकेशन आएंगी, या फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट रीजन आएगा, या आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव आएगा। तो पूरा क्वेश्चन यहां भी मिलने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद चौथा और लास्ट क्वेश्चन जो उसमें करेंगे, दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें क्या पार्ट आता है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है क्योंकि यहां कई सारे टॉपिक, तो इसमें सबसे पहले आपको तैयार करना होगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो जो आपने पढ़े हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन कौन से होते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार। वो चारों के चारों ट्रांजिशन कैसे होते हैं, कहां कहां होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, डिफरेंट तरह की 6 तरह की डेफिनेशन होती है, वो आ सकती है। या 2 नंबर में इसके क्वेश्चन की डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक, यानी कि जो इसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट है। कभी कभी इसमें लैम्बर्ट बियर्ट लॉ, कभी कभी इसमें क्या आ जाता है, लैम्बर्ट बियर्ट लॉ और उसके ऊपर न्यूमेरिकल, लैम्बर्ट बियर्स लॉ प्लस न्यूमेरिकल। बाकी इनसे भी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया अभी, या तो क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, और साथ में इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होती हैं। कौन सी शिफ्ट बेटा, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट। और ये ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट 2 तरह की होती है, एब्जॉर्प्शन शिफ्ट और इंटेंसिटी। एब्जॉर्प्शन 2 तरह की होती है, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट को बोलते हैं बैथोक्रोमिक, ब्लू शिफ्ट को बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक। और जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, और जब इंटेंसिटी कम होती है तो दैट्स कॉल्ड हाइपोक्रोमिक। तो ये क्वेश्चन यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो मैं पहले कहूंगा आपसे एमओटी डायग्राम तैयार करो, फिर एनएमआर का क्वेश्चन तैयार करो। हाँ, ये चॉइस आपकी है कि सर एनएमआर नहीं आता तो क्या पहले ऑप्टिकल कर ले, यस, यानी कि वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। इट इज बेस्ड ऑन टोटली यू कि आप कौन सा क्वेश्चन पहले तैयार करना चाहते हैं, पर हर यूनिट का एक एक क्वेश्चन, फिर दूसरे राउंड में दूसरा क्वेश्चन, तीसरे राउंड में तीसरा क्वेश्चन। यदि आप 3 राउंड कर लेते हैं तो आई एश्योर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, और यदि आप चौथे राउंड पे भी चले जाते हैं तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब यूनिट 3 की बात करते हैं। तो यूनिट 3 का सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कोरोजन। अब ये कोरोजन के ऊपर मैं हमेशा कहता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन, जिसमें आपको मालूम है हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन और ऑक्सीजन एवोल्यूशन के, सॉरी, हाइड्रोजन एवोल्यूशन और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ध्यान रखें, हाइड्रोजन एवोल्यूशन यानी कि हाइड्रोजन पैदा होगी, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके होगी। तो वो सारी मैकेनिज्म, साथ में प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन को भी ध्यान में रखें क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन साथ में आता है। दूसरे नंबर पे जो टॉपिक मैं इसमें आपको कहूंगा, दैट इज सीमेंट। अब सीमेंट के ऊपर इसकी डेफिनेशन, इसका कंपोजिशन के अलावा इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। या तो क्वेश्चन आएगा मैन्युफैक्चरिंग, तो विद डायग्राम आप सारे प्रोसेस को फ्लो चार्ट के साथ एक्सप्लेन कर दोगे कि कौन कौन सी जोन होती है इसमें। सबसे पहले मिक्सिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा मिक्सिंग, तीसरा बर्निंग के अंदर अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन,
तो अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके और लास्ट में क्लिंकर के साथ मिला के ऐसे हम बनाते हैं सीमेंट को, मैन्युफैक्चरिंग। या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता और सीमेंट के साथ आ सकता सेटिंग एंड हार्डनिंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट, और इसकी सारी की सारी केमिकल रिएक्शन विद डेफिनेशन। तो ये क्वेश्चन नेट आपको मिलने वाला है, बिल्कुल 100% एश्योरिटी कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा इसमें टॉपिक। तीसरे नंबर पे जो मैं इसमें कहूंगा वो आपको मैं कहूंगा बैटरीज का क्वेश्चन करो। बैटरी, इसकी क्लासिफिकेशन, दो बैटरियां आपको मालूम है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी, दोनों का क्लासिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। और साथ में दो ही बैटरियां तो आप दोनों तैयार करिए। सबसे पहले लेड एसिड बैटरी तैयार करें, जिसमें कौन सी रिएक्शन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो पहले डिस्चार्जिंग की रिएक्शन फिर चार्जिंग की रिएक्शन अपोजिट होती है। और दूसरे नंबर पे यदि आप करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल। ड्राई सेल जिसको हम बोलते हैं लैकलेंसी सेल, लैकलेंसे सेल। तो ये, इसके अलावा यदि आप चौथे टॉपिक पे छोटे मोटा जाना चाहते हो, तीन ही सफिशिएंट है, चौथे पे भी जाना चाहते हो तो दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। शॉर्ट में न्यूमेरिकल आते हैं या तो ई सेल कैलकुलेट करने के लिए, ई नोट सेल कैलकुलेट करने के लिए, या फिजिबिलिटी बताने के छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया। आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंटिन्यू करते हैं यूनिट 4 और यूनिट 5 के साथ। तो कंटिन्यू करते हैं यूनिट 4। अब यूनिट 4 यहां थोड़ी लेंथी हो जाती है। क्यों लेंथी हो जाती है? क्योंकि यूनिट 4 के 2 पार्ट है, वाटर एंड ट्रीटमेंट और फ्यूल। तो यहां पे मैं कंबाइन करके क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको तैयार करने हैं। तो यहां थोड़ी चॉइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं फिर भी अपने आइडिया से बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यदि आप इसमें सबसे पहला कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो दैट इज बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्लस न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल जो है हो सकता है मे बी बॉम्ब कैलोरीमीटर का आ जाए और मे बी ये आ जाए ड्यूलंग्स फॉर्मूला, ड्यूलंग्स फॉर्मूला न्यूमेरिकल। ये केवल न्यूमेरिकल के चॉइस बता रहा हूं, न्यूमेरिकल ऑन बॉम्ब कैलोरीमीटर और मैंने पहले लिख दिया है ड्यूलंग्स फॉर्मूला बेस्ड। यानी कि जो न्यूमेरिकल है इट मे बी आइदर ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर बेस्ड और ड्यूलंग्स फॉर्मूला बेस्ड, बट बॉम्ब कैलोरीमीटर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग पहली प्रायोरिटी इसकी। तो ये फ्यूल वाला क्वेश्चन हो गया। एक वाटर का लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले यदि वाटर का आप करना चाहते हैं तो हल्का क्वेश्चन रहेगा जियोलाइट प्रोसेस। अब ये जियोलाइट प्रोसेस में सबसे पहले ऑल केमिकल रिएक्शन की टेम्पररी रिमूव करने की क्या रिएक्शन है, परमानेंट को रिमूव करने की क्या रिएक्शन है, और इसके अलावा रीजनरेशन की रिएक्शन। ये रिएक्शन करने के बाद ये टोटल रिएक्शन होंगी, 2 तो टेम्पररी की होंगी, 4 परमानेंट की होंगी और 2 रीजनरेशन की होगी। टोटल 8 रिएक्शन, 8 4 2 6 2 8 रिएक्शन यहां बैठेंगी। तो इनको तैयार कर ले और साथ में इसके न्यूमेरिकल प्लस न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल इट मे बी ऑन द जियोलाइट प्रोसेस, ऑलरेडी आपको कराए हुए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल मे बी ऑन बेस ऑफ सोडा लाइम, EDTA, एल्कलिनिटी। तो यहां 4-5 तरह के न्यूमेरिकल बन जाते हैं, पर लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा आप जियोलाइट का न्यूमेरिकल तैयार करो। सेफर साइड के लिए बिल्कुल सीधा फॉर्मूला बेस्ड होता है, ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां भी जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद तीसरा टॉपिक फिर से मैं किसका लेना चाहूंगा, जो फ्यूल वाला है। तो यहां पे आप करें अल्टीमेट एंड प्रॉक्सीमेट एनालिसिस, अल्टीमेट एंड प्रॉक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। अब इसमें से कोई सा एक आता है तो प्रॉक्सीमेट की थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। प्रॉक्सीमेट जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर कंटेंट और उसके अलावा फिक्स्ड कार्बन कंटेंट और एश कंटेंट हम निकालते हैं, तो वो थ्योरी और उसके ऊपर न्यूमेरिकल। यदि आपका अल्टीमेट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो अल्टीमेट में जेल-डॉल के ऊपर न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें हम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पे डले हुए हैं तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन फिर से मैं कहूंगा थोड़ा टिपिकल तो होगा, बट यू हैव प्रिपेयर सोडा लाइम प्रोसेस विद ऑल केमिकल रिएक्शन। हो सकता है रिएक्शन कम आए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट में यूज हुई वही वो आए, पर लेकिन फिर भी आप केमिकल रिएक्शन तैयार कर लो प्लस इसका न्यूमेरिकल। इस सोडा लाइम का न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल होता है, बट लेकिन यदि आप स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे, ऑलरेडी पढ़े होंगे, एक बार तैयार कर लिया तो आप इसको तैयार करें।
अदरवाइज आप इसको थोड़ा साइड में रख के चल सकते हैं चॉइस में, बट लेकिन ये करना जरूर। इसके बाद जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें सोडा लाइम नहीं हो पाएगा, जियोलाइट कर लिया है, तो क्या ऑप्शन में कर सकते हैं, तो वो इसकी एवज में एक क्वेश्चन कर सकते हैं, आयन एक्सचेंज। अब ये प्रोबेबिलिटी, ये श्योर नहीं कह रहा कि आयन एक्सचेंज आएगा, सोडा लाइम आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है, यदि सोडा लाइम नहीं आता तो आयन एक्सचेंज की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि यहां आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद आप यदि करना चाहते हैं तो बायोगैस का क्वेश्चन एक तैयार कर लें, बायोगैस। और यदि वाटर में बात करनी चाहेंगे तो वाटर में मैं इसकी ही प्लेस में लिख देता हूं, बायोगैस के साथ साथ ही लिख देता हूं, तो दैट इज बॉयलर प्रॉब्लम्स, बॉयलर प्रॉब्लम्स। अब इसमें स्केल एंड स्लज है, कॉस्टिंग या बेटलमेंट है, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, या फॉस्फेट कंडीशनिंग जो ट्रीटमेंट आते हैं, कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, ये इंटरनल ट्रीटमेंट की बात मैं कर रहा हूं, इंटरनल ट्रीटमेंट होते हैं। अब बात करते हैं सर इसमें न्यूमेरिकल के ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे सर न्यूमेरिकल कहां से करें, न्यूमेरिकल कौन से करें, तो न्यूमेरिकल तो सबसे ज्यादा यूनिट 4 के अंदर है। अब यूनिट 4 के अंदर यदि मैं बात करूं तो यदि मैं बात करता हूं